चाहे भूखे मर जाना, मगर ये चार बातें अपनी पत्नी को कभी मत बताना, वरना बहुत पछताओगे। नमस्कार, राधे कृष्णा दर्शक बंधु। दर्शकों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी नहीं, बल्कि इसमें बातें हैं, जो बातें हमारे जीवन में अत्यंत काम आएंगी, जो हमें सही मार्ग दिखाएंगी, जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगी। तो बस निवेदन है कि इन बातों को पूरा ही सुने और इसे वीडियो को पूरा ही देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज एक नई कहानी और नई नई बातें हमारे चैनल पर सीखने को मिलती हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। बंधुओं, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए कहानी की तरफ, इन बातों की तरफ गौर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है बंधु। एक बार क्या हुआ कि एक ओलापुर नाम का गांव था। उस गांव में क्या होता है कि एक बहुत ही ज्ञानी साधु पधारे। वह साधु इतने ज्ञानी थे कि वह इतनी अच्छी अच्छी बातें बता देते कि जिससे लोगों का जीवन बड़े ही सुख और चैन में गुजर जाता। उन साधु ने कईयों की जिंदगी को सुधारा था। वह साधु उसी गांव में आ गए जिस गांव का नाम था ओलापुर। हमारे बंधुओं, उस गांव में आकर के वह अपना भजन कीर्तन करने लगे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने लगे। उन्हीं बातों में एक दिन उन साधु ने एक सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ कर के वह साधु जी समझाने लगे सभी लोगों को। और उन्होंने एक बात कही और कहा, बेटो, बच्चों, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। तुम जीवन में कभी पछताओगे नहीं और ना ही कभी दुखी रहोगे। तब उन साधु जी ने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान की चार बातें बताने जा रहा हूँ। इन चार बातों को तुम अपनी पत्नी को कभी मत बताना, अन्यथा तुम जीवन में मुसीबतों का सामना करोगे, मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। तब उन साधु जी ने कहा, बच्चों, आइए आपको बातें बताते हैं। उन साधु जी ने बहुत सारे आदमी उनका जो सत्संग सुन रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। उन साधु ने कहा, देखो, नंबर पहली बात कि अपनी पत्नी को कभी अपनी कमाई के बारे में मत बताना कि मैं इतना कमा रहा हूँ, या तुम कम कमा रही हो या ज्यादा। यदि तुम ज्यादा कमा रही हो तो तुम्हारी पत्नी फिर सारे लोगों से कहने लगेगी, अरे बहना, मेरे पति इतने कमा रहे हैं, मैं तो बहुत अमीर हूँ। ऐसी बातें करेगी जिससे तुम्हारे ऊपर किसी की नजर भी लग सकती है। और यदि तुम कम कमा रहे होगे तो तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश नहीं रहेगी, ना खुश रहेगी, तुमसे हमेशा रूठी रूठी रहेगी और सोचेगी मेरा पति कितना गरीब है, तुम्हें हमेशा कोसती रहेगी। दर्शक बंधुओं, उन साधु जी ने कहा, बेटो, बच्चों, मेरी दूसरी बात यह है कि कभी भी अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में मत बताना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। यदि तुमने अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में बता दिया तो वह अपनी जिद मनवा लेगी। जब भी तुम उसकी जो वो करवाएगी उसे मना करोगे तो वह तुम्हारी कमजोरी को पकड़ लेगी, उसी चीज को कर दिया करेगी, जिससे तुम्हें उसकी जिद को मानना पड़ेगा। और तो जो वो करवाए उसे तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे वह अच्छा करवाए या बुरा, चाहे वह पैसा खर्च करवाए या तुम्हें किसी गलत काम को करवाए। दर्शक बंधु, इसीलिए उन साधु जी ने बताया, नंबर दूसरी बात, अपनी कमजोरी के बारे में अपनी पत्नी को भूलकर भी मत बता देना, अन्यथा मुसीबत में पड़ जाओगे। और उन साधु जी ने कहा, बेटो, बच्चों, मेरी तीसरी बात है कि अपने अपमान के बारे में कभी भी अपनी पत्नी को मत बता देना। यदि तुम्हारा अपमान किसी व्यक्ति ने कर दिया हो या तुम्हारा अपमान किसी आपके घर परिवार वाले ने कर दिया हो, उस अपमान के बारे में, अपनी बेइज्जती के बारे में अपनी पत्नी को कभी मत बताना, अन्यथा वह तुम्हारी चिढ़ बनाती रहेगी। चाहे तुम अपनी ससुराल में हो या फिर आप घर पर हो या किसी के सामने हो या अकेले हो, जब भी उसके मन में आया करेगी तभी वो तुम्हारी चिढ़ बनाने लग जाया करेगी, जिससे तुम्हें बहुत बेइज्जती सहनी पड़ेगी, तुम्हें वह बात दुखी कर देगी। इसीलिए अपनी अपमान के बारे में कभी भी अपनी पत्नी को भूलकर मत बता देना। हमारे दर्शक बंधु, जब इतनी बात सारी लोगों ने सुनी तो वह सब लोग खुश होने लगे। और जब उन साधु जी ने कहा, बच्चों, मैं आखिरी और अंतिम बात तुम लोगों को बता रहा हूँ, इस बात पर
गौर करना, अमल करना, तो जीवन में तुम कभी दुखी नहीं रहोगे, तुम हमेशा सुखी ही सुखी रहोगे। हमारे दर्शक बंधु और उन साधु जी ने कहा, बच्चों बेटो, मैं तुम्हें चौथी बात बताने जा रहा हूँ। ये बात तुम अपनी पत्नी को कभी मत बताना। ये अपनी पत्नी को क्या, तुम किसी को भी मत बताना। पहले तो अपनी पत्नी को मत बताना, और हो सके तो ये बात किसी को मत बताना। यदि तुमने कहीं दान किया हो या किसी की मदद की हो तो उसके बारे में किसी को मत बताना, ज्यादा करके अपनी पत्नी को, क्योंकि ऐसा बताते हैं लोग कि दाएं हाथ से करो दान तो वह बाएं हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए, यदि बाएं हाथ से दान करो तो वह दाएं हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि ऐसा दान कभी भी दान नहीं माना जाता, वह हमारा दान में नहीं जाता। शास्त्रों के अनुसार हमें दान करना चाहिए तो वह किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह हमारा कितना भी सगा संबंधी हो, कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, कितना भी अच्छा दोस्त हो, खासकर अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। ऐसा उन साधु ने कहा तो सारे लोग खुश होने लगे। इतना कह करके वह साधु समझाने लगे, मैंने आपको जो 4 बातें बताई हैं, क्या वह आपको अच्छी लगी? तब सारे लोग कहने लगे, हे महाराज, आपने आकर के तो हमारी जिंदगी बदल दी। आपके लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं। आपकी बातें हमें इतनी पसंद आई हैं कि हम शायद हमें खुद लग रहा है कि हम अपनी जिंदगी में इन बातों से कुछ कर सकेंगे और हम अपनी जिंदगी में कभी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, हम कभी अपनी बेइज्जती नहीं करवा पाएंगे, हम कभी पछताएंगे नहीं। बंधु, उन साधु जी ने कहा, यदि तुम्हें एक बार में न समझ में आई हो तो एक और बार सुन लो। नंबर 1, अपनी कमाई के बारे में अपनी पत्नी को मत बताना, और नंबर 2, जो तुम्हारी कमजोरी है उसके बारे में मत बताना, और नंबर 3, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया हो तो उस अपमान के बारे में मत बताना, और नंबर 4, अपना जो आपने दान किया हो वह अपनी पत्नी को कभी मत बताना। दान के बारे में तो आप किसी को ही मत बताना। दर्शक बंधु, ऐसा कहा उन साधु ने तो वह अत्यधिक लोग खुश हो गए और वहां से वह लोग चले आए। साधु को दूसरे दिन ले जा करके उन्हें अच्छे अच्छे पुरस्कार दिए, अच्छी अच्छी चीजें दी, जिनसे साधु भी खुश हो गए और जिनसे उनकी बातें सुनकर वह व्यक्ति भी खुश हो गए। अब वह व्यक्ति ऐसा ही करते हैं अपनी जिंदगी में, वह जो भी ये साधु ने बात बताई ये अपनी जिंदगी में अपनी पत्नियों को नहीं बताते, ना ही ये दान के बारे में किसी को बताते, क्योंकि जिससे उनकी जिंदगी सुधरने लगी और वह लोग साधु को धन्यवाद करने लगे, उससे उन लोगों को अपनी जिंदगी में नहीं पछताना पड़ा। बंधुओं, ऐसा ही करना है हमें अपनी जिंदगी में, ना ही ये 4 बातें अपनी पत्नी को बतानी है। इससे हमारी जिंदगी में बहुत प्रभाव पड़ेगा, इससे हम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, कभी दुखी नहीं रहेंगे। बंधु, उम्मीद करता हूँ आपको यह ज्ञानवर्धक बातें पसंद आई होगी कि एक साधु ने किस तरह से लोगों को समझाया। उम्मीद करता हूँ आप भी समझ गए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ हमारे चैनल पर आती रहेंगी, और वीडियो को लाइक कर दें जिससे हमारा हौसला बढ़े, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दें। मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ ही होगा। कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आपके लिए राधे कृष्णा। जय हिंद, जय शिव।